20,000 अफगान मुजाहिदीन फलस्तीन के आजादी को रवाना। हमास हिजबुल्लाह की मदद को ताकतवर तरीन लश्कर पहुंच गए। इसराइल पर एक और कारी ज़रब, अफगान मुजाहिदीन भी चल पड़े। अब फलस्तीन की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। अंस हक्कानी मुल्ला हैबतुल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन का हुक्म आ गया। मस्जिद अक्सा और मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को सरेआम लटकाने का ऐलान। मुजाहिदीन ने कमर कस दी। सिर्फ एक हफ्ता दे दें, फलस्तीन पर इस्लाम का परचम बुलंद कर देंगे। काबुल से होने वाले ऐलान ने नेतन्याहू को नई मुश्किल में फंसा दिया। यहूदियों की खैर नहीं, नाजायज रियासत जैसे बनी वैसे ही खत्म। अफगान तालिबान का पूरा लश्कर फलस्तीन को रवाना। अमेरिकी टैंक, बंदूकें, जंगी त्यारे भी हमरा। हमास और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन की मदद को बड़े बड़े लश्कर पहुंचना शुरू। रास्ते साफ, आजादी की जंग मजीद तेज। मजलूम मुसलमानों की मदद और फलस्तीन की आजादी के लिए उम्मत मुसलमा एक हो गई। तुर्क फौजें भी तैयार। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अब किसी और नहीं बल्कि बैतुल मुकद्दस की आजादी के काम आएगा। अमारात इस्लामिया के वजीर खारजा सराजुद्दीन हक्कानी फ्रंट लाइन पर जिस दिन का हमें इंतजार था वो आ गया। अफगान मुजाहिदीन गेम चेंजर बन गए। इसराइल पर चारों जानिब से हमले। जब तक हार नहीं मानेंगे और मस्जिद अक्सा का कब्जा नहीं दिया जाएगा, किसी भी सूरत जंग नहीं रुकेगी। दुनिया के बेहतरीन जंगजू और मुजाहिदीन बैतुल मुकद्दस को रवाना। आइंदा 48 घंटों में इसराइल पर किस कदर खौफनाक हमला किया जाने वाला, आज के इस वीडियो में ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबर से आगाह करने के साथ साथ आपको बताएंगे अफगान मुजाहिदीन की तादाद कितनी और इनके पास किस कदर जदीद तरीन असलहा मौजूद। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, अफगान मुजाहिदीन ने फलस्तीन की आजादी का बेड़ा उठा लिया। नाजरीन, अफगान मुजाहिदीन ने फलस्तीन के आजादी का बेड़ा उठा लिया। अब दुनिया की कोई भी ताकत मस्जिद अक्सा को आजाद होने से नहीं रोक सकती। अंस हक्कानी, मुल्ला सिराजुद्दीन और अमीरुल मुजाहिदीन के हुक्म पर जबरदस्त लश्कर तैयार। ऐलान के बाद अफगान मुजाहिदीन भी मैदान में। दुनिया की पूरी ताकत को फलस्तीन की आजादी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। काबुल से होने वाले ऐलान ने सबकी हवाइयां उड़ा के रख दी। अगर अफगान तालिबान इसराइल की सरहद तक पहुंच गए तो किसी भी सूरत इसराइल को नहीं बचाया जा सकता। यहूदी माहिरीन ने अपनी ही हुकूमत को वार्निंग दे दी। मुजाहिदीन का लश्कर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता अपनी मंजिल को निकल पड़ा। क्या अफगान तालिबान ने ये फैसला करके सही किया या इसराइल सरेंडर करने का प्लान कर चुका? बिला ताखीर मौसू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, जैसे ही अफगान तालिबान ने काबुल फतह किया तो इन्होंने ये ऐलान किया कि फलस्तीन अमारात इस्लामिया की शहरग और इसराइल के हवाले से अमारात इस्लामिया की पॉलिसी वाज़े। इसको तब तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक फलस्तीनियों को इनकी आजाद रियासत वापस नहीं की जाती। अफगान तालिबान ने अमीरुल मुजाहिदीन ने ये भी बयान जारी किया, फलस्तीन को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम हाजिर और इसकी आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। अब वो वक्त आन पहुंचा। जैसे ही हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए तो उधर अफगान तालिबान ने भी कमर कस दी और बयान जारी किया कि हमारे लश्कर हमारे मुसलमान भाइयों की मदद को जाने के लिए तैयार। और यहाँ तक कि अफगान मुजाहिदीन ने रास्ते में आने वाली सरहद पार करने के लिए हमसाया ममालिक से रुजू शुरू कर दिया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर। माहिरीन का कहना है अगर अफगान मुजाहिदीन को ऐसा करने की इजाजत मिल जाती तो इसके बाद इसराइल के वजूद को दिफा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। नाजरीन, उधर हमास पर इसराइल के हमले और 600 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान जंग करते हुए फलस्तीनी बाशिंदों को फौरी गजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया। हमास की जानिब से इसराइल पर गुज़िश्ता रोज समंदर, जमीन और फिजा से मरतूब हमले किए गए और इसराइली मीडिया के मुताबिक अब तक हमलों में 600 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। इसराइली हुकूमत के प्रेस ऑफिस से जारी बयान में हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा गया, इसराइल में अब तक 600 अफराद हलाक और 2000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके, जबकि 100 के करीब अफराद को यरकमाल बना लिया गया। दूसरी जानिब गजा में हुक्म का कहना है इसराइल के फिजाई हमलों में अब तक 370 अफराद मारे जा चुके और 2200 से ज्यादा अफराद जख्मी। 1948 में इसराइली रियासत के क्याम के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा हमला, जिसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान जंग करते हुए कहा, इसराइल को एक तवील और मुश्किल जंग का सामना। नेतन्याहू ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा,
हम एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज कर रहे जो हम पर हमास के कातलाना हमले के जरिए मुसल्लत की गई। इन्होंने कहा कि मैं गजा के रिहायशियों से कहता हूं कि फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं, क्योंकि हम हर जगह भरपूर ताकत से कार्रवाई करने जा रहे। इनका कहना था कि मैंने आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन और दीगर आलमी रहनुमाओं से बात की ताकि मुहिम के तसलसल में इसराइल के लिए आजादी के अमल को यकीनी बनाया जा सके। मैं सदर बाइडेन के साथ फ्रांस के सदर, बरतानिया के वज़ीर आज़म और बहुत से दूसरे रहनुमाओं का इसराइल के लिए गैर मुतसलसल हमायत पर उनका शुक्रिया अदा करता। नेतन्याहू ने इसराइली शहरियों को भी मुखातिब करते हुए कहा, हम इस मुहिम में साथ इस जंग में वक्त लगेगा, ये मुश्किल होगा, मुश्किल दिन हमारे सामने, ताहम मैं एक बात का वादा कर सकता कि हम जीत जाएंगे। कबल इतवार को इसराइली सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा, इसराइली अफवाज ने हमारी हदूद में दाखिल होने वाले दुश्मनों की अफवाज की बड़ी तादाद को तबाह कर दिया और अब इसने अपनी जारहाना कार्रवाइयों का आगाज किया और जब तक हमारा मकसद हासिल नहीं हो जाता इस वक्त तक ये कार्रवाइयां किसी सूरत नहीं रुकेंगी और जारी रहेंगी। अफगान तालिबान ने अमीरुल मुजाहिदीन ने ये भी बयान जारी किया, फलस्तीन को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम हाजिर और इसकी आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। अब वो वक्त आन पहुंचा जैसे ही हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए तो उधर अफगान तालिबान ने भी कमर कस दी और बयान जारी किया कि हमारे लश्कर हमारे मुसलमान भाइयों की मदद को जाने के लिए तैयार और यहाँ तक कि अफगान मुजाहिदीन ने रास्ते में आने वाली सरहद पार करने के लिए हमसाया ममालिक से रुजू शुरू कर दिया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर। माहिरीन का कहना है अगर अफगान मुजाहिदीन को ऐसा करने की इजाजत मिल जाती तो इसके बाद इसराइल के वजूद को दिफा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। नाजरीन, उधर हमास पर इसराइल के हमले और 600 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान जंग करते हुए फलस्तीनी बाशिंदों को फौरी गजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया। हमास की जानिब से इसराइल पर गुज़िश्ता रोज समंदर, ज़मीन और फिजा से मरतूब हमले किए गए और इसराइली मीडिया के मुताबिक अब तक हमलों में 600 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। इसराइली हुकूमत के प्रेस ऑफिस से जारी बयान में हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा गया, इसराइल में अब तक 600 अफराद हलाक और 2000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके, जबकि 100 के करीब अफराद को यरकमाल बना लिया गया। दूसरी जानिब गजा में हुक्म का कहना है इसराइल के फिजाई हमलों में अब तक 370 अफराद मारे जा चुके और 2200 से ज्यादा अफराद जख्मी। 1948 में इसराइली रियासत के क्याम के बाद से ये अब तक का सबसे बड़ा हमला, जिसके बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान जंग करते हुए कहा, इसराइल को एक तवील और मुश्किल जंग का सामना। नेतन्याहू ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा, हम एक तवील और मुश्किल जंग का आगाज कर रहे जो हम पर हमास के कातलाना हमले के जरिए मुसल्लत की गई। इन्होंने कहा कि मैं गजा के रिहायशियों से कहता हूं कि फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं, क्योंकि हम हर जगह भरपूर ताकत से कार्रवाई करने जा रहे। इनका कहना था कि मैंने आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन और दीगर आलमी रहनुमाओं से बात की ताकि मुहिम के तसलसल में इसराइल के लिए आजादी के अमल को यकीनी बनाया जा सके। मैं सदर बाइडेन के साथ फ्रांस के सदर, बरतानिया के वज़ीर आज़म और बहुत से दूसरे रहनुमाओं का इसराइल के लिए गैर मुतसलसल हमायत पर उनका शुक्रिया अदा करता। नेतन्याहू ने इसराइली शहरियों को भी मुखातिब करते हुए कहा, हम इस मुहिम में साथ इस जंग में वक्त लगेगा, ये मुश्किल होगा, मुश्किल दिन हमारे सामने, ताहम मैं एक बात का वादा कर सकता कि हम जीत जाएंगे। कबल इतवार को इसराइली सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए नेतन्याहू ने कहा, इसराइली अफवाज ने हमारी हदूद में दाखिल होने वाले दुश्मनों की अफवाज की बड़ी तादाद को तबाह कर दिया और अब इसने अपनी जारहाना कार्रवाइयों का आगाज किया और जब तक हमारा मकसद हासिल नहीं हो जाता इस वक्त तक ये कार्रवाइयां किसी सूरत नहीं रुकेंगी और जारी रहेंगी।